हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। पिछले लेक्चर में हमने रिकर्सन और स्ट्रिंग को देखा था, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका सबसेट और आपका सब स्ट्रिंग। ठीक है, हम कोई भी एरे गिवन होगा तो उसके सारे सबसेट निकालेंगे और सारे के सारे सब सीक्वेंस भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे आपका लीड कोड 78। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतनी सारी कंपनी से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा हमारा पावर सेट। ठीक है, ये जीएफजी का होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। और इसमें हम जो है वो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सारे के सारे सबसेट निकालने हैं किसी भी एरे के। सबसेट क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जो है हमारे बोर्ड पर आएंगे, आपको समझाएंगे। देखिए, तो आपको जो है एक इस तरह से गिवन है, एरे गिवन है 1 2 3 आपको गिवन है एरे, और इसके आपको सारे के सारे क्या निकालने हैं? सबसेट निकालने हैं। ठीक है, तो सबसेट का मतलब क्या है कि सबसेट का मतलब एक टाइप का ये पावर सेट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक सेट गिवन है तो उसका पावर सेट क्या होता है? 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n आपके इसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका 1 2 3 के सारे सबसेट निकालूँ तो क्या क्या होगा? 1 2 3 के सारे सबसेट होंगे। सबसे पहला आपका जो है एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे भी एक सबसेट है। 1 एक सबसेट है। 1 के बाद जो है आपका 2 एक सबसेट है। ये सारे 1 लेंथ के 1 2 3 ये सारे 1 लेंथ के सबसेट हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 लेंथ के, तो 2 लेंथ में स्टार्टिंग को 2 ले लो। ठीक है, तो आप 1 2 ले लो। ठीक है, 1 2 के बाद जो है आप 1 3 ले लो। ठीक है, ऑर्डर इसमें आप कोई भी ले सकते हो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है 2 3 ले लो। उसके बाद जो है आप 2 3 ले लो। ठीक है, और पूरा पूरा ये आपके जितने भी हैं 2 लेंथ के हो गए। अब जो है 3 लेंथ के यानी कि आपके पूरे के पूरे एरे के लेंथ के, तो हमारा एरे का लेंथ 3 है, तो 3 लेंथ के ये हमारे जो है सारे के सारे सबसेट हो चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल है कितने? ओवरऑल देखिए, ये आपका 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी कि हमारा n बराबर यहाँ पर 3 था, n को हम एरे का लेंथ कर रहे हैं तो 2 की पावर n हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी कि टोटल आपके 8 हमारे पास क्या बने? सबसेट बने। तो ये सारे सबसेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर जो है हम रिकर्सन यूज करते हैं, और ये रिकर्सन का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, रिकर्सन का एक जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें हम इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, और ये वाली टेक्निक बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली टेक्निक से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, जो लीड कोड आपका गिवन है, इसमें आपको एक गिवन होगा कि गिवन एन इंटीजर, आपको एक यूनिक जो है इंटीजर गिवन होगा, नम्स नाम के एरे गिवन होगा। उसमें आपको सारे के सारे सबसेट यानी कि आपको पावर सेट निकालने हैं, जो कि 2 की पावर n तक होते हैं। ठीक है, यदि इस एरे का लेंथ जो है मान लीजिए 4 होता, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर 4 यानी कि कितना होगा? 8 दूनी 16। ठीक है, टोटल 16 सबसेट होते हैं, यानी कि इसके अंदर 16 एलिमेंट आते ऐसा। ठीक है, तो 2 की पावर n आपके क्या होते हैं? टोटल सबसेट होते हैं। तो हमें वो सारे सबसेट निकालने हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 2 3 है, तो 1 2 3 का इन्होंने इस तरह से आपका दे रखा है। इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। ठीक है, और ये आपको जो है एक 2D एरे में रिटर्न करना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको 2D एरे बताया है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, तो यदि आपको नहीं आता तो आप क्या करें, आप चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद आप कोर्सेज में जाइएगा, और कोर्सेज में जो है यहाँ पर जो है आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, मैंने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्ले नहीं होना चाहिए था, ये प्ले हो गया। ये वाली वीडियो से आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये 2D एरे कैसे रिटर्न करना है, ये सब हमने आपको बताया है। ठीक है, तो 2D एरे में हमें ये आंसर रिटर्न करना है। तो देखिए पहले निकालेंगे कैसे, और जो अप्रोच बताने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? टेक, नॉट टेक, या फिर इंक्लूड एक्सक्लूड, आप जो भी बोलो, हमें गिवन है। ठीक है, हमें जो है हमें गिवन है आपका 1 2 3, इस तरह से मुझे गिवन है एरे आपका 1 2 3 गिवन है, और 1 2 3 के बाद मैं एक लूंगा रिजल्टेंट एरे, जिसमें मैं एलिमेंट स्टोर करूंगा, जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी ले लिया, फिर 1 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम करते हैं आपकी टेक और नॉट टेक। ठीक है,
एक बार एक पॉइंटर होगा ना, एक वेरिएबल होगा जिसके थ्रू आप ट्रैवर्स करेंगे। तो अभी के लिए ये मेरा मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ जो कि होगा आई, मान के आई मेरा अभी यहाँ पर है, फर्स्ट प्लेस पर है। अब जो है इसको एक बार में लूंगा और इसको एक बार में नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और इसमें मैं जो है एलिमेंट को स्टोर करूंगा। तो ये आई हो गया, आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई यहीं पर है। एक बार 1 को लूंगा, एक बार 1 को 1 नहीं लूंगा, या तो इधर नहीं लूंगा या तो इधर लूंगा, ठीक है। तो एक जाएगी कॉल जो होगा आपका एक्सक्लूड के लिए, एक जाएगी कॉल आपकी, एक रिकर्सिव कॉल जाएगी एक्सक्लूड के लिए, एक जाएगी कॉल आपके इंक्लूड के लिए, ठीक है। एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो जब मैं इंक्लूड करूंगा, जब मैं एक्सक्लूड करूंगा तो ये जो एरे है ये मेरा तो आपका एज इट इज रहेगा, 1 2 3 एज इट इज रहेगा। और आपका जो एम्प्टी है वो तो एम्प्टी रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया। इंक्लूड में क्या करेंगे, इंक्लूड में आपका 1 2 3 तो एज इट इज रहेगा। अब इसको मुझे इंक्लूड करना है अपने आंसर में, तो 1 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये मेरा जो है इंक्लूड हो चुका है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आई में कहा, आई को मैंने फर्स्ट प्लेस पर रखा था। अब आई आगे बढ़ेगा, ये पॉइंटर है जिसके थ्रू मैं अपने एरे को ट्रैवर्स करूंगा। अब आई जो है सेकंड इंडेक्स पर आ गया, तो आई जो है अब यहाँ पर आ गया। अब जो है एक कॉल जाएगी जिसमें हम 2 को एक्सक्लूड करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और एक कॉल जाएगी 2 को जिसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूड में क्या हो जाएगा, एज इट इज आप उतार दीजिए, 1 2 3 है तो यहाँ पर आपका ये एम्प्टी ही रहेगा। और इंक्लूड करना है 2 को, तो 2 को इंक्लूड करेंगे तो ये आपका जो आपको गिवन था एरे उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और हमने 2 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर मैंने अपने आंसर में 2 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब जो है आई यहाँ पर आया, यहाँ भी आई जो है सेकंड प्लेस पर रहेगा, आई आगे बढ़ेगा दोनों केस में। अब आगे बढ़ेगा तो एक कॉल लगेगी एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल लगेगी आपकी इंक्लूड के लिए, ठीक है। एक्सक्लूड में जो है आपका जो एरे आपको गिवन था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये 1 का आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। एक्सक्लूड में ये 1 एक्सक्लूड नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 1 को ही यहाँ से उड़ा देते हैं, नहीं उड़ाना है भाई, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इंक्लूड में क्या होगा, जो आपको एरे गिवन था उसको एज इट इज कर दो, और एज इट इज करने के बाद जो है क्या करो कि इसको इंक्लूड करो, किसको, 2 को। तो यहाँ पर पहले आपके पास क्या था, 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो आई कहाँ पर था, 2 पर था, अब आई कहाँ पर आ जाएगा, अब जो हमारा आई है वो आगे बढ़ेगा, और जो आई है अब यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर आ जाएगा, ठीक है। आई जो है मेरा थर्ड इंडेक्स पर आ गया। अब थर्ड इंडेक्स पर आने के बाद जो है यहाँ से एक कॉल जाएगी एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल जाएगी किसके लिए, इंक्लूड के लिए, ठीक है। एक कॉल जाएगी किसके लिए, इंक्लूड के लिए, ठीक है। तो एक्सक्लूड में क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर ये एम्प्टी एरे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड में मुझे 3 को इंक्लूड करना है, तो वो तो एम्प्टी एरे 1 2 3 रहेगा, ठीक है। और इस एम्प्टी एरे में अब मेरा जो है क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी जो है एक कॉल एक्सक्लूड के लिए और एक कॉल मेरा इंक्लूड के लिए, ठीक है। एक्सक्लूड और इंक्लूड। तो एक्सक्लूड में क्या हो जाएगा, ये तो 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाहूँगा, देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक जाऊँगा, ठीक है। और बैक जाने के बाद जो है मैं कुछ इसको ऐसा लिखूँगा, देखो यहाँ पर जो है ये जब एक्सक्लूड हुआ तो ये तो 1 2 3 ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। अब एम्प्टी एरे का यहाँ पर एम्प्टी ही रह गया। अब यहाँ पर भी 1 2 3 ही रहा आपके इंक्लूड में, और यहाँ पर 3 को इंक्लूड किया, तो मैंने यहाँ पर 3 को इंक्लूड किया, ठीक है। अब जो है इसका भी इंक्लूड एक्सक्लूड बनेगा, यानी कि इसका भी मुझे क्या बनाना है, एक्सक्लूड बनाना है, और इसका भी मुझे इंक्लूड बनाना है, ठीक है। तो जब एक्सक्लूड करूँगा तो ये तो 1 2 3 रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है एक्सक्लूड करूँगा 2, तो एक्सक्लूड करने से 2 का 2 ही रहेगा, 2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इंक्लूड में क्या हो जाएगा, ये तो 1 2 3 का 1 2 3 ही रख दो, ठीक है। अब जो है आई आपका कहाँ पर है, आई यहाँ पर है ना, ठीक है। अब 3 को इंक्लूड करूँगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, पहले 2 था तो 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका भी क्या होगा, इसका भी मेरे पास 2 कॉल बनेगा, ठीक है। 2 कॉल जाएगी, एक कॉल जाएगी एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल होगी आपके इंक्लूड के लिए। तो एक्सक्लूड में ये तो 1 2 3 ही रहा, और एक्सक्लूड में 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। अब 1 होने के बाद यहाँ पर आई मेरा अभी इस प्लेस पर है। अब जो है 3 को मुझे इंक्लूड करना है, तो ये तो 1 2 3 ही रहा, और आपका 3 इंक्लूड हो गया, तो आपका 1 3, ठीक है। इसके भी 2 कॉल, ठीक है, एक एक्सक्लूड, एक आपका इंक्लूड, ठीक है। तो आई अभी इस प्लेस पर है, तो ये आपका 1 2 3 का 1 2 3 रहा। ये मेरा जो एरे मेरे को पैरामीटर में आ गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो 1 2 3 है, ये 1 2 है तो 1 2 ही रहेगा, क्योंकि मुझे
इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना है 3 को, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें आपको 2 1 को नहीं उड़ाना है, वो 1 2 ही रहेगा। अब जो है क्या करूंगा, इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है, 3 को इंक्लूड करूंगा, तो ये तो 1 2 3 ही रख लो, और 1 2 3 रखने के बाद जो है 3 को इंक्लूड कर दो, तो अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आई को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपना काम रोक देना है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। ये आपके क्या है, ये आपके आंसर्स हैं। देखो यानी कि लास्ट में जो चीज़ आ रही है, लास्ट में जैसे मेरे पास एम्प्टी ब्रैकेट आया, 3 आया, 2 आया, 2 3 आया, 1 आया, 1 3 आया, 1 2 आया, 1 2 3 आया, ये सब आपके आंसर्स हैं। यानी कि जब मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, जब एक कॉल जो है एक्सक्लूड के लिए लगेगी और एक कॉल और जो है इंक्लूड के लिए लगेगी, तो लास्ट में मेरे सारे के सारे आंसर जो है मुझे दिखते जाएंगे। ऐसे मुझे करना है। फिर से समझाते हैं। देखिए आपका जो है सबसेट मतलब क्या है कि आपको पावर सेट निकालना होता है जो कि 2 की पावर n तक होता है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास 1 2 3 है, तो 1 2 3 के आपके सारे के सारे सबसेट निकालने, कैसे निकालेंगे। एक जो है सबसे पहले एम्प्टी ब्रैकेट भी आपका सबसेट होता है, ये जो आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है उसी का है, ठीक है। अब वन लेंथ के सारे सबसेट, तो वन लेंथ के सबसेट बनेंगे कितने, टोटल वन लेंथ के हैं कितने, आपका एरे का लेंथ कितना है, मेरा एरे का लेंथ जो है 3 है, तो 3 + 1 बन जाएंगे एक एम्प्टी ब्रैकेट को मिलाकर। तो यहाँ पे मेरे वन लेंथ के मेरे यहाँ पर इतने सबसेट बन गए। अब वन लेंथ के बाद जो है 2 लेंथ के निकालना है। पहले मैं वन लेंथ का निकालूंगा, फिर 2 का, फिर 3 का, 3 के बाद खत्म, यानी कि एंड लेंथ तक निकालूंगा, ठीक है। तो 2 लेंथ के मेरे पास जो है इतने बनेंगे, आपके 2 3 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका 3 2 नहीं होगा, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका 3 1 या 3 2 नहीं होगा। ऑर्डर का ध्यान रखना है। सबसेट में आप कभी भी पीछे से आगे नहीं जाओगे, आप हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट ही चलोगे, ठीक है। तो या तो आप 1 2 कर लो, 1 2 बना लो, या 1 3 बना लो। तो जैसे कि अगर मैंने 1 2 बनाया तो ये मेरा 1 2 हो गया, ठीक है। एक 1 3 का पेयर बनेगा, तो 1 3 में एक 1 3 का पेयर बनेगा, तो ये मेरा आपका 1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 3 खत्म, ये आपका 2 3 है, तो 2 3 में मेरा ये आपका 2 3 का बना। तो 2 लेंथ के मेरे पास कितने बने, 2 लेंथ के मेरे पास 3 सबसेट बने। अब जो है 3 लेंथ के एक ही बनेगा, जो कि है आपको 1 2 3। ओवरऑल 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। ये तो मैथमेटिक्स से मेरे को समझ में आ गया। कोडिंग में कैसे करेंगे, कोडिंग में करने के लिए यहाँ पर हम एक अप्रोच यूज करते हैं जिसका नाम होता है आपका एक्सक्लूड और इंक्लूड। ठीक है। तो एक्सक्लूड और आपका इंक्लूड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टेक या फिर नॉट टेक। ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच यूज होती है, चाहे आप परमुटेशन का क्वेश्चन देख लो, ठीक है, सबसेट का, फिर इसके बाद सब सीक्वेंस करेंगे, तो इन सारे प्रॉब्लम में यूज होती है, ठीक है, कि लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अब जो है मेरे पास एक एरे था 1 2 3, तो यहाँ पर सबसे पहले I1 से स्टार्ट किया। 1 को क्या करूँगा मैं, 1 को मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। तो इधर जो है मैं एक्सक्लूड करूँगा, एक्सक्लूड मतलब कि मैं नहीं लूँगा तो ये मेरा एम्प्टी रह जाएगा, लूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 को मैंने ले लिया। 1 को लेने के बाद जो है अब जो है क्या होगा, मेरा आई जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक पॉइंटर चाहिए जिसके थ्रू में एक बार 1 को लेना है, एक बार 2 को लेना है, डिसाइड करूंगा। अब 2 को एक बार में यहाँ लूंगा, 2 को एक बार में नहीं लूंगा, ठीक है। तो 2 को अगर मैं नहीं लूंगा तो ये पहले एम्प्टी था, तो ये पहले एम्प्टी ही रह जाएगा। अब 2 को लूंगा तो ये वो पहले एम्प्टी था, तो अब इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सक्लूड की चेन है। अब ये इंक्लूड में भी सेम ऐसा ही होगा, एक्सक्लूड में ऐसा हो रहा है तो इंक्लूड में भी ऐसा होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है आई अब कहाँ पर आ चुका है, 2 में आ चुका है, ठीक है। तो आपने 1 को ले लिया था, अब इसके भी एक्सक्लूड बनेंगे और इसके भी आपके क्या बनेंगे, इंक्लूड बनेंगे। तो जब मैं एक्सक्लूड किया तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर 1 ही बन गया, और यहाँ पर आपका जो 1 था आपने 2 को इंक्लूड किया तो ये 2 भी यहाँ पर आ गया, और ओवरऑल यहाँ पर 1 2 बन गया, ठीक है। अब जो है ये पूरा प्रोसेस आपका कब तक चलेगा, जब तक ये जो पॉइंटर आई है पूरा 3 के आगे नहीं निकल जाता, ठीक है। अब जो है आपका पॉइंटर आई यानी कि जिसके थ्रू आप ट्रैवर्स कर रहे हैं वो इस प्लेस पर आ गया। इस प्लेस पर आने के बाद क्या करेंगे, मेरा इस प्लेस पर आ गया, तो इस प्लेस पर आने के बाद इसका भी इंक्लूड, इसका भी एक्सक्लूड। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सक्लूड किया तो ये पहले एम्प्टी था, तो ये एम्प्टी ही रहा।
यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया, तो पहले वो आपका जो है ये एम्प्टी था तो 2 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 2 इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ऐसा, और यहाँ पर भी इंक्लूड हो चुका है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब आई जो है मेरा इस प्लेस पर आ गया। अब आई इस प्लेस पर आने के बाद जो है 3 को मुझे इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, राइट। तो ये पहला मेरा एम्प्टी था, तो मेरे को ये यहाँ पर एम्प्टी था तो 3 को मैंने एक्सक्लूड किया तो वो एम्प्टी ही रह गया, 3 को मैंने इंक्लूड किया तो यहाँ पर 3 आ गया। आई इसका भी होगा, हर चीज का होगा, ठीक है। 3 को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, दो ऑलरेडी था, 3 को एक्सक्लूड किया तो वो 2 ही हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, 3 को इंक्लूड किया तो यहाँ पर 2 3 बन गया, ठीक है। इसका भी इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा। यहाँ पर जो है 1 था तो 1 है तो मैंने 3 को एक्सक्लूड किया तो ये 1 ही रह गया क्योंकि मैंने 3 को ऐड नहीं किया। अब जो यहाँ पर 3 को ऐड करना है तो ये जो है आपका जो 1 था ये 1 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर पहले 1 2 था, 3 को एक्सक्लूड किया तो ये 1 2 ही रह गया, 3 को इंक्लूड किया तो 1 2 3 हो गया। ऐसा कोड लिखते हैं, कोड बहुत सिंपल है, देखिए कोड लिखते हैं। कोड क्या करना है, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ आपको अब बताते हैं। देखिए इसमें जो है एक चीज़ हम करेंगे जो कि होगा कि हमारा एक 2D एरे होगा, जैसे कि इन सबको 3 को 2 को 2 3 को एक में 1D एरे में, एक जो मैं 1D एरे बनाऊंगा, 1D आपका एरे लिस्ट बनाऊंगा, उसमें सेव करूंगा, उसमें जो है मैं डॉट ऐड करूंगा किसको, इस 3 को ऐसे करके, ठीक है। और जो मेरा 2D एरे लिस्ट होगा उसमें इस 1D को डालूंगा, ठीक है। यानी कि एक मेरा जो है ऐसे करके 1D एरे है और उसमें 2D एरे है और उसमें जो है सिंगल मेरे 1D एरे है, ऐसे करके मैं डालूंगा, ठीक है। तो ऐसा देखिए, अब जो है इसका कोड लिखते हैं। तो कोड लिखना बहुत ही सिंपल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये रिजल्टेंट चाहिए, ये चाहिए रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट कर दिया, यहाँ पर रेस कर दिया, और यहाँ पर जो है न्यू आपका एरे लिस्ट, ठीक है, आपका न्यू एरे लिस्ट हो गया। और न्यू एरे लिस्ट होने के बाद जो है एक मुझे चाहिए आपका लिस्ट जिसमें मैं रखूँगा मेरे अभी के एलिमेंट को, जिसको मैं बोलूँगा करंट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा मैं आपका करंट, ठीक है। और न्यू आपका एरे लिस्ट। तो ये ऊपर का 2D और नीचे का 1D एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम होगा सॉल्व। इसमें जो है हम क्या पास करेंगे, पहले जो मेरे को एरे गिवन है नम्स पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे 0, और इंडेक्स के पास मैं पास करूंगा अपना करंट पास करूंगा, और फिर मैं पास करूंगा रिजल्ट, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, सॉल्व को। तो यहाँ से सॉल्व को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है आप सॉल्व को इस तरह से कॉल लगा दीजिए, सॉल्व को पूरा बनाना पड़ेगा। तो वॉइड सॉल्व, और सॉल्व को बनाने के बाद जो है आपको पहले इंट नम्स चाहिए, इसको जो है मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे बनाते हैं, नीचे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नीचे बनाते हैं, आपके ऊपर है, ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, जहाँ भी चाहो वहाँ बना सकते हो, ठीक है। नम्स आएगा, नम्स नाम से एरे रहेगा, एरे के बाद जो है इंट मेरा इंडेक्स रहेगा, और इंडेक्स के बाद जो है मेरा रहेगा करंट। तो इसी को उठा के यहाँ से लिखने की बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, थोड़ा टाइम बचाओ, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और चाहिए ये वाले भी चाहिए 2D रिजल्टेंट एरे, और रिजल्टेंट एरे में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद जो है ये हो गया। अब जो है आपका बेस केस आप रुक कहाँ रहे हो, हम रुक कौन सी जगह रहे हैं, जब हमारा जो है ये जो पॉइंटर है आई है ना, ये जो पॉइंटर आई है, ये जो है ये पॉइंटर आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंटर आई यहाँ आ जाएगा, यानी कि आपके एरे के लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये इसका लेंथ अभी कितना है, इसका एरे का लेंथ 3 है, ठीक है। पॉइंटर अभी जो है ये 0 है, 1 है, 2 है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। जब आई जो है 3 के बराबर हो जाएगा इंडेक्स, तब मैं रुक जाऊंगा, और रुकने के बाद क्या करूंगा, रुकने के बाद जो है इस 2 को मेरे रिजल्टेंट एरे में ऐड करूंगा, 2 3 को ऐड करूंगा, ठीक है। ऐसा देखो कैसे। तो आपका जो है यहाँ पर इफ यदि मेरा जो इंडेक्स है इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, LENGTH, तो उस केस में क्या करो, उस केस में क्या करो, उस केस में आप रेस रिजल्ट में 2D एरे में 1D एरे को डाल दो, रेस डॉट ऐड यहाँ पर कर दो करंट। और ये करने के बाद क्या करना है, ये करने के बाद जो है आपको लौट जाना है, आपको यहाँ पर रिटर्न कर जाना है, ठीक है। यानी कि मैं आगे कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है मेरा एक कॉल लगेगा एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल लगेगा एक्सक्लूड के लिए कॉल लगेगा, और एक कॉल लगेगा मेरे इंक्लूड के लिए, ठीक है। तो एक्सक्लूड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड में मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड में यहाँ पर देखो मैं आई को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्लूड में ये जो है मेरा जो पहले आई था, देखिए ये वाली चेन जो है मेरी एक्सक्लूड की चेन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरी एक्सक्लूड वाली है, सारी एक्सक्लूड वाली है, ठीक है। तो पहले आई मेरा 1 पर था,
फिर 2 पर आ गया, फिर 3 पर आ गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ। यानी कि आई को प्लस प्लस करना है, आई को 1 से बढ़ाना है सिंपली। तो क्या करेंगे, आप रिकर्सिव कॉल लगा लीजिए, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल लगाएंगे आपका सॉल्व का, और सॉल्व को कॉल करेंगे, और सॉल्व को कॉल करने के बाद एरे का एरे कोई चेंजेस नहीं होगा, एरे में नम्स रहेगा। इंडेक्स को 1 से इंक्रीज कर देंगे, और 1 से इंक्रीज करने के बाद जो है हमारा जो करंट है एज इट इज रहेगा, रेस है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आएगी आपकी इंक्लूड की कॉल। तो इंक्लूड में मुझे क्या करना होगा, इंक्लूड में मुझे मेरे एलिमेंट को ऐड करना है, किस में, 1D एरे में, 1D एरे में ऐड करूंगा। तो यहाँ पर इंक्लूड में, तो ये मेरा इंक्लूड है, तो यहाँ पर मैं करूँगा करंट डॉट एड, और यहाँ पर क्या, नम्स आई, नम्स इंडेक्स, आपका नम्स आपका इंडेक्स, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद ये इंक्लूड हो गया। इंक्लूड करने के बाद रिकर्सिव को लगाऊंगा, क्योंकि आई को आगे बढ़ाना है ना। आप देखो यहाँ पर आपने इंक्लूड में आपने 1 को इंक्लूड किया, ठीक है। ये 1 को इंक्लूड करके आप आगे बढ़ रहे हो ना, इसलिए रिकर्सिव कॉल लगानी है। रिकर्सिव कॉल आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व करके यहाँ पर नम्स और आपका इंडेक्स प्लस 1 करंट और आपका रेस, ठीक है। एक और काम मैं करूँगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों। करंट डॉट रिमूव, और क्या करूँगा, आपका दिस शुड बी करंट, ठीक है, CRR, और ये होगा आपके करंट डॉट आपका साइज के, साइज -1, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि जावा में क्या होता है, जो आपका एरे है, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो पास बाय रेफरेंस होता है। वो क्या होता है, आपका पास बाय रेफरेंस होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया, ठीक है, 1 को इंक्लूड किए, लेकिन यहाँ पर वो एम्प्टी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही रिजल्टेंट एरे को मैं यूज कर रहा हूँ। तो पास बाय रेफरेंस होता है, नया कॉपी वो नहीं बनाएगा, उसी को यूज करेगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 1 को ऐड किया, तो वो इस प्लेस पर आते आते एम्प्टी हो जानी चाहिए, इसीलिए उसको मैंने रिमूव किया है, ठीक है। ऐसा C++ में होते तो नहीं करना पड़ता आपको। एक बार रन करके देखते हैं रन करके क्या होता है, क्या आउटपुट आता है। रन किए, और यहाँ पर आ गया रिटर्न सॉल्व, और रिटर्न सॉल्व में कुछ इशू है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल नम्स डॉट लेंथ, इंडेक्स नम डॉट लेंथ, देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर नम्स डॉट लेंथ LENGTH, ठीक है, लेंथ। अब रन करके देखते हैं। छोटे मोटे एरर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे एरर आए तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फिर भी यहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है। क्या बोल रहा है कि वेरिएबल सॉल्ड, ओके, SOLV, यहाँ पर इसको, अच्छा, यहाँ पर मुझे रिटर्न करना था रिजल्ट, मैंने रेस करना था, मुझे इस एरे को रिटर्न करना है, 2D एरे को, ना कि मेरे फंक्शन को। मैंने फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब जो है रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर कहाँ आया, रॉन्ग आंसर क्या आया, अच्छा, मेरा एरे एम्प्टी रह गया। तो जब आप 2D एरे को ऐड करते हैं तो ऐसा ऐड नहीं करते। 2D एरे में जब आप 1D को 2D में ऐड करते हो तो आपको एरे लिस्ट बननी होती है जावा में, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर किया था ताकि आपको ये चीज़ें बता सकूं, ठीक है, ताकि आप भी गलती ना करो। अब चल जाएगा, अब कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, अब चल जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता होगा कि यहाँ पर ये जो है लगाना पड़ेगा, लेकिन इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, सबमिट करेंगे, सारे के सारे टेस्ट हमारे जो है पास हो जाएंगे, सारे के सारे टेस्ट हमारे पास, खत्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, ये आपका जो है अभी यहाँ पर जो है 2 की पावर 0 है, यानी कि एक कॉल यहाँ पर आए तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 कॉल लगाया आपने, ये 2 कॉल लगाया ना आपने। इस प्लेस पर आए तो 2 की पावर कितना है, 2 2 4, यानी कि 2 की पावर 2 कॉल। इस प्लेस पर आए तो कितने बने, इस प्लेस पर टोटल हमारे बन गए 2 की पावर 3, यानी कि 8। ओवरऑल कितना होगा, 2 की पावर n। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, रुक जाओ, ठीक है। आपने 2 की पावर n तक आपके टोटल एलिमेंट बने, ठीक है, तो उतना टाइम लगा। अब जो है इस एरे को, इस 1D एरे को 2D में डालने का भी तो टाइम, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका टाइम भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये टोटल होते हैं आपके वर्स्ट केस में n, यानी कि ओवरऑल n इंटू 2 की पावर n, बिगो ऑफ n इंटू 2 की पावर n विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 2 की पावर n सारे के सारे इनको जनरेट करने में, और इस 1D एरे में 1D एरे को 2D में डालने का n, तो ओवरऑल 2 n मल्टीप्लाई 2 की पावर n।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n, ठीक है। कॉल स्टैक का ऑर्डर ऑफ n, और इन सबको जनरेट कर रहे हो ना, ये सब आपके एरे ही तो हैं, तो ये आपका 2 की पावर n। तो ओवरऑल आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 की पावर n, ऐसा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर सेट। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें एरे की जगह स्ट्रिंग है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि पॉसिबली नॉन एम्प्टी होना चाहिए बस, ठीक है। और आपको एक लेक्सिकोग्राफिकल देना है, सॉर्टेड ऑर्डर में देना है, ठीक है। यानी कि देखो ये जो है हो सकता है हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो, और हमने एम्प्टी सेट को भी कंसिडर किया है, तो ये उनको नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। आपको समझाते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। देखो सब सीक्वेंस में क्या करना होता है, सब सीक्वेंस में कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा ही आपका चेंज है। आपको गिवन है ABC, ठीक है। आपको ABC गिवन है, ठीक है। ABC गिवन है, इसका सब सीक्वेंस क्या लिखा, सब सीक्वेंस भी 2 की पावर n ही होते हैं, सबसेट की तरह ही होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को सब सीक्वेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है MT भी एक सब सीक्वेंस है आपका, एक लेंथ के, तो ABC एक लेंथ के सब सीक्वेंस, 2 लेंथ के, ठीक है। वहीं AB आपका AC, ये एक बना आपने बनाया, AB बनाया और एक आपने AC बनाया, ठीक है। C भी नहीं बनाएंगे, ये पावर सेट की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया AB AC और आपका BC, और 3 लेंथ के ABC, ठीक है। गिन लो है कि नहीं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर n ही आपके क्या हो गए, सब सीक्वेंस हो गए। कैसे करना है, सेम टेक नॉट टेक, फिर से समझाते हैं। देखिए टेक नॉट टेक बहुत सिंपल सा अप्रोच है। ये मेरा ABC आ गया, और ABC आने के बाद जो है ये मेरा आपका रिजल्टेंट एरे हो गया, ठीक है, यानी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। एक होगा आपकी एक्सक्लूड के लिए कॉल, एक जाएगी मेरे इंक्लूड के लिए कॉल, तो आई यहाँ पर रहेगा। अभी ए को मैं करूँगा एक्सक्लूड, तो यहाँ पर ABC का ABC ही रहा, और यहाँ पर मैंने क्या को ए को कर लिया, ए को एक्सक्लूड कर लिया, ये ABC का ABC ही रहा, और यहाँ पर मैंने ए को इंक्लूड कर लिया, तो ये ए बन गया। तो उसके बाद इसके लिए भी एक एक्सक्लूड की कॉल, एक आपकी इंक्लूड की कॉल, इसके लिए भी एक एक्सक्लूड की कॉल, और इसके लिए भी एक आपकी, इसको छोटा बनाता हूँ, ठीक है, इसके लिए भी एक एक्सक्लूड की कॉल, और इसके लिए भी आपकी एक इंक्लूड की कॉल, ठीक है। तो एक्सक्लूड करेंगे तो ये ABC का ABC, और ये आपका MT, और इंक्लूड, तो आई अभी यहाँ पर आ गया, पहले I1 पे था, सेम ही है, स्ट्रिंग आ गया। अब जो है आई क्या हो गया, B पर आ गया, तो B को इंक्लूड, तो ये पहले जो ABC था ABC, और आपका B यहाँ पर इंक्लूड, ठीक है। अब आई B पर है आपका ABC का ABC, आप करेंगे इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले A था तो यहाँ पर A, B आ जाएगा, B इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में जो है आपका ABC का ABC, पहले A था, यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो A का A ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ गया। यहाँ पर ABC, और यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ तो पहले A था, अब क्या हो जाएगा आपका A, B, ठीक है। अब इसका भी जो है आपका क्या होगा, ठीक है। इसके लिए भी एक कॉल आपके एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल आपके इंक्लूड के लिए, ठीक है। तो एक्सक्लूड में क्या हो जाएगा, अब आई जो है हमारा, जो आपका आई है वो आई अभी C पर है, तो ये आपका ABC का ABC, अब जो MT है तो ये आपका MT ही रहेगा। और अब जो है इंक्लूड के लिए कॉल, तो ये आपका ABC, अब इंक्लूड में C को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर C को हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसका भी एक कॉल एक्सक्लूड के लिए, एक कॉल आपके इंक्लूड के लिए, ठीक है। आई अब C पर है, पहले B था, तो ये ABC का ABC और B का B ही रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड में C को इंक्लूड करना है, तो ये ABC, और B में C इंक्लूड, तो BC, ठीक है। और इसका भी एक एक्सक्लूड, इसका भी एक इंक्लूड, तो यहाँ पर I यहाँ पर है, ठीक है। तो C को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर A, और यहाँ पर C को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर ABC, और यहाँ पर आपका AC, ठीक है। अब इसका भी एक इंक्लूड, इसका भी जो है यहाँ भी एक जो है आपके एक्सक्लूड के लिए, एक इंक्लूड के लिए, ठीक है। तो ये ABC का ABC, आई अब यहाँ पर आ चुका है, तो ये पहले AB था, तो AB का AB, ठीक है, A, B, और C में तो क्या होगा ABC, और आपका A, B, C, ठीक है। अब टोटल देखिए, टोटल आपके सारे के सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब कोड लिखूंगा
तो कोई अगर एम्प्टी होगा तो उसको ऐड ही नहीं करूंगा, और जब आंसर को रिटर्न करूंगा तो उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा। बाकी एज इट इज सब सेम है, टाइम स्पेस सब सेम है। कोड करते हैं पटाख से, देखिए। तो कोड में क्या करेंगे, तो कोड में आ जाते हैं, और कोड में इसका कोड जो होगा सेम ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं होगा, बिल्कुल भी ना के बराबर डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इसको मैं जावा में सेलेक्ट करूँगा, सी प्लस में नहीं करेंगे। और पहले तो रहेगा मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग, तो यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। ये इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करके यहाँ पर किया रेस, ठीक है। रेस करके न्यू आपका एरे लिस्ट, और न्यू एरे लिस्ट किया, और न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, एक बनाऊंगा। इसके बाद जो है मेरा एक फंक्शन रहेगा सॉल नाम से, वही सेम करना है। सॉल में सबसे पहले आप स्ट्रिंग को पास करेंगे, स्ट्रिंग के बाद जो है इंडेक्स पास करेंगे, 0 पास कर दिया। और उसके बाद जो है हम पास करेंगे हमारे रिजल्टेंट एरे को, नहीं एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें मैं ऐड करूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर भी आप यूज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रेस को पास करूंगा जिसमें स्टोर करूंगा सारे के सारे आंसर को। यहाँ पर हम आंसर रिटर्न करेंगे रेस, लेकिन उससे पहले सॉर्ट करेंगे, तो अभी के लिए मैं रेस लिख दिया। अब जो है इस सॉल्व वाले फंक्शन को बनाते हैं, देखिए। तो सॉल्व वाले फंक्शन को यहाँ बनाएंगे आपका वॉइड सॉल्व, और वॉइड सॉल्व में सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग एस, ठीक है। और एस करने के बाद जो है हमारा स्ट्रिंग एस के बाद इंडेक्स, तो इंट इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद जो है अगेन स्ट्रिंग, और इसको मैंने नाम दे दिया आपका करंट, ठीक है। और रिजल्टेंट स्ट्रिंग तो लिस्ट, और लिस्ट आपका स्ट्रिंग, लिस्ट स्ट्रिंग हो गया, और इसका नाम दे दिया रेस, ठीक है। बेस केस क्या होगा, बेस केस सेम वो लेंथ के एंड चला जाएगा। यदि इंडेक्स आपका इक्वल टू आपका एस डॉट लेंथ, तो उस केस में क्या करना है, आप चेक करो कि एम्प्टी नहीं चाहिए। तो इफ मेरा करंट जो है, मेरा करंट इज नॉट एम्प्टी, इज एम्प्टी, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं ऐड करूंगा किस में, आपके रेस डॉट एड में किसको ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा मेरे CURR को, ऐसा, ठीक है। और इसके इफ के बाहर में करूंगा रिटर्न, इफ के अंदर नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा फिर 2 रिकर्सिव कॉल, एक होगा आपके एक्सक्लूड का और एक होगा आपके इंक्लूड का, ठीक है, इंक्लूड का, इंक्लूड का, ठीक है। और यहाँ पर एन छूट गया तो इंक्लूड का। एक्सक्लूड में क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व करके str स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं, इंडेक्स को, इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1, और आपका करंट का एज इट इज करंट, रेस का एज इट इज रेस। एक्सक्लूड में क्या करना है, ये एक्सक्लूड का कॉल है, ये एक्सक्लूड में इंडेक्स को बढ़ाते हैं, इंक्लूड में मुझे ऐड करना है, तो सॉल्व, और यहाँ पर एस, और इंडेक्स आपका, इंडेक्स तो बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, और इंडेक्स बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ आपका करंट प्लस, ठीक है, आपका एस डॉट कैरेट इंडेक्स। ये आपका थोड़ा इजियर पड़ेगा कोड उससे कंपेयर में, कैरेट इंडेक्स से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे मिल जाएगा, और रेस का रेस, बस इतना ही करना था, इतने में आपका खत्म। कंपाइल रन करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं, फिर उसके बाद जो है थोड़ा देखेंगे। देखो तो आपका आउटपुट सही आया है पार्शियली, क्योंकि आपका ये सॉर्टेड नहीं है, तो सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर क्या पास करो, रेस को पास करो। अब देखो, अब अगर मैं इसको करूँ आपके कंपाइल एंड रन करूँ, तो कंपाइल एंड रन करूँ तो सारे टेस्ट केस देखिए आ गया। अब सबमिट करूँ तो सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, देखिए सारे के सारे टेस्ट केस आपके पास, ठीक है, आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। दोनों क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने जो है ऑलरेडी बता दिया, दोनों का सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस आपका नहीं आता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपको समझे होंगे। तो ये हमारे रिकर्सन और बैकट्रैकिंग की सीरीज का वीडियो नंबर 5 था। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम चेक कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद जो आप कोर्सेज में आइए, कोर्सेज में आने के बाद जो है आप DSA का कोर्स ओपन कीजिए, और यहाँ से आप कंप्लीट DSA सीख सकते हो। कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको आना जरूरी है, तो हमने यहाँ पर आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।